महाभारत से जुड़ी ये कथा उस समय की है जब एक विवाहित स्त्री को भरी सभा में अपमानित किया गया। ये कहानी है द्रौपदी की। धर्म संस्कृत की इस खास पेशकश में मैं करण गुरु आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी की। महाभारत की वो किरदार थी जिसके बिना महाभारत संभव नहीं था। तो आइए सुनिए द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और द्रौपदी ही उन पंच कन्याओं में से आते हैं जिन्हें चीर सेना या चीर कुमारी कहा जाता है। कृष्ण, यज्ञासेनी, महाभारती, शैलेंद्री, पांचाली, अनुसुता और ऐसे तमाम नामों से जानी जाती थी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से भले ही हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये पांचों पांडव की पत्नी कहलाई। द्रौपदी की जो पिछली जन्म में ऋषि मृदुल की पत्नी थी, तब उसका नाम था इंद्रसेना। उसके पति की मृत्यु अल्पकाल में ही हो गई और उसके उपरांत उसने पति की कामना के लिए महादेव की आराधना की। महादेव ने उसे प्रसन्न होकर वर मांगने की अनुमति दी। तब उसने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति होने की इच्छा जाहिर की। क्योंकि उसने 5 बार इच्छा जाहिर की, इसीलिए उसे अगले जन्म में 5 पति मिले। महाभारत के युद्ध में ये तो सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश को हराने की मांग की थी। तब अर्जुन ने उसका मांग पूरा किया था और गुरु द्रोणा से पराजित होने के बाद महाराज द्रौपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने किसी भी प्रकार से द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगा। और इसी चिंता में वे एक बार कल्याणी नगर के ब्राह्मण के पास गया। वहां उसकी भेंट याच और अयाच नामक कर्मकांडी ब्राह्मणों से हुए। राजा द्रौपद ने उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न किया और उनको द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, इसके लिए राजन आपको एक विशाल यज्ञ करना होगा और अग्निदेव को प्रसन्न करना होगा। अग्निदेव ही आपको प्रसन्न होकर महान बलशाली पुत्र देंगे। महाराज ने याच और उपयाच के कहे अनुसार यज्ञ कराए और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उसे ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण गुणों से और कवच कुंडलों से युक्त था। उसी यज्ञ कुंड से एक कन्या का भी जन्म हुई, जिसके नेत्र खुले कमल के सामान्य, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी और उसका वर्ण श्यामला था। उसके उत्पन्न होते ही आकाशवाणी हुई कि ये कन्या महाभारत का मुख्य कारण बनेगी। उस बालक का नाम धृष्टद्युम्न और बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय बड़ी ही कठोर शर्तें रखी गई थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया।
उसे तोड़ने की ताकत अर्जुन और कर्ण दोनों के पास था, परंतु कुछ कारणवश कर्ण इस समारोह में शामिल न हो पाया। इसीलिए अर्जुन ने उसे पूरा किया। तब जाकर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। पांडव द्रौपदी के साथ अपने घर आए। जब पांडव द्रौपदी के साथ कुटिया में पहुंचे तो उस समय कुंती पूजा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, माता, हम आपके लिए बहुत उत्तम भिक्षा लेकर आए हैं। तब कुंती ने बिना उनकी तरफ देखे बोल दिया कि आपस में सभी भाई बांट लो। माता के आज्ञा को रखते हुए पांचों पांडव ने द्रौपदी का वर्णन किया। तब द्रौपदी अकेली अर्जुन की पत्नी ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। अब जिक्र आता है जब द्रौपदी की चीरहरण हुई। जब महाभारत में पांडवों ने सब कुछ हार गए, उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। तब दुशासन ने उसे भरी सभा में उसे बाल पकड़कर घसीटा और सबके सामने उसे लज्जित किया तथा उसका चीरहरण करने की कोशिश की। वह चीखी चिल्लाई, सबसे न्याय मांगी, पर किसी ने उसकी एक बात न सुनी। तब जाकर भगवान कृष्ण का आवाहन किया और भगवान कृष्ण आके द्रौपदी की लाज बचाई। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।